हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिटर्मिनेंट निकालने का एक नया तरीका सीखेंगे जिसका नाम है सेरस डायग्राम। ठीक है, सेरस डायग्राम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ठीक है, 3 by 3 जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे सेरस डायग्राम। तो ये होता क्या है, कैसे इससे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो आइए चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक जर्नल नोटेशन ले लेंगे मैट्रिक्स की, 3 by 3 ऑर्डर की। ठीक है, तो लेट ए मैट्रिक्स, तो इसकी जर्नल फॉर्म लिखेंगे A11 A12 A13, वैसे A21 A22 और A23। नेक्स्ट A31 A32 और A33। तो ये हमारी जर्नल नोटेशन हो गई 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की। अब हमें इसे सीरीज डायग्राम की हेल्प से इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को इस टाइप से लिखेंगे। इसके जो एलिमेंट्स है ना, तो उसे हम लिखेंगे A11, यहाँ पे लिखेंगे A12 A13 को यहाँ पे फिर से स्टार्ट करेंगे A11 और A12। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। अब ऐसे ही जो नीचे हमारे एलिमेंट्स है वो भी लिखेंगे। तो A21 A22 A23 और फिर से हो जाएगा हमारा A21 और A22। मतलब जो हमारे फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है वो दोबारा रिपीट होंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट कॉलम है हमारा C1, ये हो जाएगा C2, ये C3 और यहाँ पे दोबारा C1 और C2। तो इस टाइप से एलिमेंट लिखने हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा A31 A32 A33 और फिर से फर्स्ट कॉलम A11 A21 A31 और यहाँ पे हो जाएगा A32। ठीक है, ये आया समझ में। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम लिखना है, उसके बाद सेकंड कॉलम और उसके बाद थर्ड कॉलम, फिर दोबारा फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, मतलब 1 2 3 फिर 1 2, इस टाइप से लिखना है। तो जो सीरीज डायग्राम है उसमें हम मल्टीप्लाई किस टाइप से करेंगे, मतलब इसका डिटर्मिनेंट है जो वो किस टाइप से निकालेंगे। तो ये ऐसे स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा A11, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई होगी A22 और A33 से, इस टाइप से इन तीनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, उसके बाद जो A12 है उसकी मल्टीप्लाई होगी इससे और इससे, A23 और A31 से। और इसी टाइप से जो हमारा A13 है इसकी मल्टीप्लाई होगी A21 और A32 से। ओ- और ये जो तीनों एलिमेंट्स की जो मल्टीप्लाई हो हमें प्लस करके लिखनी है तीनों की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस एलिमेंट से। तो जो इसकी मल्टीप्लाई है वो हमारी हो जाएगी A31 की जो मल्टीप्लाई वो हमारी होगी A22 से और फिर A13 से, इस टाइप से। और ऐसे ही जो A32 है उसकी मल्टीप्लाई A23 और A11 से। और ऐसे ही A33 की मल्टीप्लाई है A21 और A12 से। ठीक है, इसे ध्यान से समझना। दोबारा देखते हैं। जो A11 एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई होगी जो नीचे के जो दो एलिमेंट है ना उसको छोड़ के तीसरे एलिमेंट से। ठीक है, और ये बिल्कुल एरो में आना चाहिए, इसलिए हमने जो सेपरेट, जो इनका जो सेपरेशन है इनका बीच का, वो लगभग सेम होना चाहिए। ठीक है, वैसे इसका जो डायग्राम है ना वो इम्पोर्टेंट है। मल्टीप्लाई तो बिल्कुल सिंपल है, A11 की मल्टीप्लाई इस टाइप से करनी है जो बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हो। ऐसे ही फिर A12 की यहाँ से और यहाँ से, फिर A13 की A21 से और A32 से। ठीक है, तीन एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई हो गई। और फिर हम करेंगे नीचे से स्टार्ट। जो हमारा एलिमेंट है जो A31 है इसकी मल्टीप्लाई A22 से और A13 से, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे 23 से और A11 से, और A13 की A21 और A12 से।
तो जो हमारे एलिमेंट आएंगे इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी यहाँ लिखेंगे, ठीक है, फिर बीच में प्लस, और फिर जो सेकंड जो एलिमेंट है इसकी इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर जो तीसरा एलिमेंट है इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो यहाँ पे प्लस करके लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट जो एलिमेंट है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं उनकी जो मल्टीप्लाई वो प्लस करके लिखनी है, और बाकी जो हमारे एलिमेंट है इसकी जो हमारे A31 की है A22 और A13 से इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो हमारी जो मल्टीप्लाई वो हमें नेगेटिव मतलब माइनस करके लिखनी है, ठीक है। इन चीज़ का ध्यान रखना है, ये तीनों हमें जो मल्टीप्लाई है वो माइनस करके लिखनी है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा अच्छे से। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने एक एलिमेंट लिख दिए, एक मैट्रिक्स लिख दी 1 2 3 2 1 1 और 1 2 1। तो इसके लिए हमें इसका हमें बनाना पड़ेगा डायग्राम, तो यहाँ पे बना देते हैं। फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 2 1, फिर सेकंड कॉलम 2 1 2, फिर थर्ड कॉलम 3 1 1, ठीक है। फिर दोबारा फर्स्ट कॉलम रिपीट करना है 1 2 1, और फिर सेकंड कॉलम 2 1 2, ये लिख दिया। अब सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1 की 1 से और फिर इससे, फिर 2 की 1 से और इस 1 से, 3 की 2 से और इस 2 से। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 1, बीच में प्लस साइन, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 1 2, फिर बीच में प्लस साइन, फिर 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। फिर हमें मल्टीप्लाई करनी है इन एलिमेंट्स की, 1 की 1 से फिर 1 की 3 से, ठीक है। तो साथ साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे 1 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा माइनस साइन करके लिखना है -3। फिर जो 2 की मल्टीप्लाई करनी है 1 से इस 1 से और इस 1 की इस 1 से, ठीक है, 2 1 1, तो ये हो जाएगा -2। और इसी टाइप से 1 की इस 2 से और इस 2 से, ठीक है, 1 2 2, तो 2 2 से 4 और 4 इंटू 1 4। तो इन्हें हम ऐड कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 15 माइनस, ये तीनों माइनस के है तो ये सम हो जाएंगे, तो 5 और 4 9, माइनस पे 9, तो 16 माइनस 9 हो जाएंगे हमारे 6। तो ये हमारा आ जाएगा ये का डिटर्मिनेंट। तो इस टाइप से हमें सीरीज डायग्राम का प्रयोग करके हमें किसी भी मैट्रिक्स का जो 3/3 की है उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर। मतलब कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसका जो एक्सपेंशन करेंगे हम वो कोफैक्टर की फॉर्म में कैसे करेंगे। वैसे तो हमारा जो डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन होता है वो एलिमेंट्स की फॉर्म में होता है, जैसे हम एलिमेंट्स को एक्सपेंड करते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। पर हमें इसमें यूज़ करना है कोफैक्टर का, कि हमारा जो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हो वो कोफैक्टर की फॉर्म में हो, ठीक है। कोफैक्टर का पता है ना, जो कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं हम A11 A12 इस टाइप से, ठीक है। तो मतलब इन टर्म्स का यूज़ होना चाहिए एक्सपेंशन में। तो अब देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम कोई जर्नल फॉर्म में लिखेंगे किसी मैट्रिक्स की, लेट ए मैट्रिक्स लिख दिया हमने 3/3 ऑर्डर की, तो इसकी जर्नल फॉर्म लिखेंगे A11 A12 A13, A21 A22 और A23, और थर्ड रो हो जाएगी हमारी A31 A32 और A33, ठीक है। जर्नल फॉर्म हो गई हमारी। तो अब हम इसका जो डिटर्मिनेंट है वो एक्सपेंड करेंगे, जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, रो के अकॉर्डिंग को हम एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा हो जाएगा A11, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, इसकी जो रो है और वो इसकी रो हमारी ही हो जाएगी और कॉलन ही हो जाएगा,
ठीक है, फिर दोनों को हम स्किप करेंगे तो हमारी ये मैट्रिक्स बचेगी, ये 2 बाई 2 की, ये वाली। ठीक है, तो इनकी जो मल्टीप्लाई वो हमें इस स्टेप से करनी है, 2 बाई 2 की बताई थी कि स्टेप से होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा A22 इंटू A33, बीच में माइनस साइन और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, तो A32 इंटू A23, ये हो गया। और इसी टाइप से बीच में आ जाएगा हमारा माइनस साइन, ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस। अब हम लेंगे एलिमेंट A12, तो इसकी रो और कॉलम स्किप करेंगे, इसकी रो ये हो जाएगी और कॉलम ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट बचेंगे, ये और लास्ट वाले। तो A21 की मल्टीप्लाई हो जाएगी A33 से, तो A21 इंटू A33, बीच में माइनस साइन, और A31 की मल्टीप्लाई A23 से, तो A31 इंटू A23। ठीक है, इस टाइप से हम करेंगे अगला एलिमेंट A13, प्लस में आएगा ये, और इसके रो एलिमेंट रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो ये हमारी हो जाएगी रो इसकी और ये हो जाएगा कॉलम। तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स बचे ये नीचे वाले, ये लिखेंगे हम। तो ये हमारा हो जाएगा A21 की इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे A32 से, बीच में माइनस साइन, और A31 की मल्टीप्लाई हो जाएगी A22 से, तो A31 इंटू A22। अब एक चीज़ भी गौर देना, जैसे हमारा जो ये एलिमेंट है, ठीक है, कोई एलिमेंट आएगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो, जैसे हम इसको एक बार दोबारा लिखते हैं, साफ करके थोड़ा, A22, A22, सॉरी A21, A22, A23, और A31, A32 और A33। जैसे हमने पिछली क्लास में करा था कि इसका हमने निकाला था माइनस। ठीक है, तो माइनस जब निकाला था तो क्या किया था, जैसे इस एलिमेंट का माइनस निकाला था, कोफैक्टर निकाला था, तो इसके लिए हमने इसकी जो रो और कॉलम थी वो स्किप कर दी थी, ठीक है, छोड़ दी थी, तो हमारे ये एलिमेंट बचे थे। तो इन एलिमेंट्स की जब हमने क्रॉस की थी तो हमारा कोफैक्टर निकल के आया था फर्स्ट एलिमेंट का। इसका मतलब क्या है, जो इन एलिमेंट्स के अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे या फिर इनकी क्रॉस करेंगे, तो हमारा जो एलिमेंट है वो निकल के आएगा कोफैक्टर ऑफ A11, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसका कोफैक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये फैक्टर है हमारा, ये हमारा और कुछ नहीं है, ये हमारा कोफैक्टर है फर्स्ट एलिमेंट का। ठीक है, इसी टाइप से A12 इंटू जो ये एलिमेंट है, ये हमारा एलिमेंट हो जाएगा सेकंड, जो एलिमेंट है हमारा उसका को है। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट हमारा है A12, और इसी टाइप से प्लस में A13 इंटू जो ये एलिमेंट है, ये हमारा हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो इस टाइप से जो एक्सपेंशन हमारा किसी भी मैट्रिक्स का है वो कोफैक्टर की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कोफैक्टर्स। तो ये एक्सप्रेशन हमारा इस टाइप से लिखा जाएगा कोफैक्टर की फॉर्म में। ठीक है, सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, जैसे जो बेसिक एक्सपेंशन होता है मैट्रिक्स का उसी तरीके से हमने ये मैट्रिक्स को ओपन किया है, और जो ये हमारा ब्रैकेट के जो अंदर का पार्ट है वो हमारा बन जाएगा कोफैक्टर, ये फर्स्ट एलिमेंट का, ये सेकंड एलिमेंट का, और ये थर्ड एलिमेंट का। तो इनको रिप्लेस करके हमने कर दिया A11, A12 और A13। तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया कोफैक्टर की फॉर्म में। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, ठीक है, द मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेंट जीरो। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं मैट्रिक्स
हैविंग डिटर्मिनेंट जीरो। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का जो एग्जाम्पल है वो हम इस टाइप से लिखेंगे। जैसे अगर हम लिखे 2 by 2 की मैट्रिक्स, तो इस टाइप से हो जाएगा हमारे, जैसे 3 2 6। ठीक है, हमें जैसे थोड़ा सा हम बना के भी लिख सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई इक्वल आए, तो 6 3 18, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 9, ताकि हमारा बन के 0 हो जाए। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें, ए का डिटर्मिनेंट, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से होगी, तो 3 6 18, 6 3 18 माइनस 9 की मल्टीप्लाई 2 से 18, तो ये हमारा हो जाएगा 0। तो इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स है हमारी, वो क्या है? सिंगुलर। इस टाइप से हम 3 by 3 का भी लिख सकते हैं। तो इसका वैसे आप याद भी रख सकते हैं, और बनाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आप के लिए अच्छा रहेगा कि इसको थोड़ा याद रख लेना, मैट्रिक्स को। ठीक है, तो आपको इसे एक्सपेंड करना है और बताना है कि ये सिंगुलर आती है या नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल ना हो, ठीक है, द मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका हम कुछ भी एग्जांपल देते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो ही आएगा। 3 by 3 का भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1। ठीक है, कुछ भी बना दो, डिटर्मिनेंट उसका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये एग्जांपल हो जाएंगे हमारे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के। तो बिल्कुल सिंपल है, सिंगुलर वो होगी जो जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, और नॉन सिंगुलर होगी जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।